नमस्कार। आज मैं आपके सामने फुली मोटिवेटेड होकर एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने आया हूँ और भारत के यूथ को एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ। मैं भारत के यूथ को मोटिवेट कर यूथ एम्पावरिंग करना चाहता हूँ और मेरे देश की युवा शक्ति को जगाना ही मेरा लक्ष्य है। क्या आप जानते हैं यूथ कौन है? यूथ वो जो पावर्स का भंडार हो, यूथ वो जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, युवा वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो, युवा वो जो देश के लिए हरदम तैयार खड़ा हो और जो हर वक्त नया सोचकर आगे बढ़ता हो, युवा वो जो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकाले, वो जो हर गलत पॉलिसी से लड़ता हो, युवा जिसमें जोश के साथ होश भी हो, युवा वो जो देश की समस्याओं को देखे तो उसकी नींद उड़ जाए, युवा वो जिसे देश के गरीबों और वंचितों को देखकर रोना आए, उनके लिए लड़ने का मन करे। क्या मैंने सही कहा? हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का भी यही कहना था और उनका मानना था कि युवा शक्ति ही भारत को बदल सकती है। लेकिन क्या आज युवा ऐसा है? क्या हम सब ऐसे हैं? मेरी बातों का जरा ही बुरा मत लगाइएगा। मेरा मकसद ही युवा शक्ति को जगाना है। आज का बहुत सा युवा जो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करता है कि आपने हमारे लिए क्या किया, और वो किसी दूसरे के पेरेंट्स के और इशारा करते हुए कहता है कि उसके पेरेंट ने उसके लिए कितना कुछ किया है। आज युवा सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहा है, इंटरनेट में टाइम वेस्ट कर रहा है और युवा वर्चुअलिटी में कंप्रेस होकर जी रहा है और कुछ अनयूजुअल सी चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है। बहुत से युवाओं की सोच सिकुड़ चुकी है। युवा एकदम स्वार्थी होता जा रहा है। क्या इससे हम भारत को सर्वोपरि बना पाएंगे? क्या इससे हम शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बना पाएंगे या झांसी की रानी के सपनों का भारत बना देंगे? क्या हम 5000 साल पुरानी हमारी सच्ची और अच्छे कल्चर को बचा पाएंगे? क्या हम स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बना पाएंगे? एक बार सोचिएगा जरूर। अरे हमने तो उस देश में जन्म लिया है जहाँ श्री राम श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। हम उस धरती के हैं जहां वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे उच्च संस्कारी देश सेवकों ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। हम उस देश से हैं जहां से पूरी दुनिया को शिक्षा मिली। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को आप सभी जानते ही हैं, किस तरह अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना के लोगों ने वहां से शिक्षा ली है। हम उस देश से हैं जहां झांसी की रानी, शहीद भगत सिंह जैसे यूथ्स ने देश के लिए छोटी सी उम्र में महादान दे दिया। जहां हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी जी ने पूरी दुनिया में भारत का और भारत की संस्कृति का डंका बजा दिया और भारत के धर्म का लोहा मनवा दिया। सुभाष चंद्र बोस जैसे दूरदर्शी सपूत देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान भारतीय जिन्होंने जो भी जीवन में सीखा सब कुछ देश पे लगा दिया। मिसाइल मैन बने, प्रेसिडेंट बने, एक अच्छे टीचर बने और सब कुछ देश के लिए ही किया। लेकिन क्या आज हमारे देश का यूथ उस राह पर है? स्वामी विवेकानंद देश में गरीबी, वंचितों, दुखी लोगों को देखकर रोते थे और उन्हीं के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और उन्हें ही उठाने के लिए हरदम कोशिश की। उनका सपना देश को सर्वोपरि बनाना था। तो क्या आज आपके पास वो फीलिंग है? क्या आप कभी देश के लिए दुखी होते हैं? अब सभी युवाओं को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। खुद को वैल्यूज से, संस्कार से भर के, कॉन्फिडेंस से भर के आगे बढ़ना है। अपने माता पिता, देश का नाम गर्व से ऊंचा करना है। हर भारतवासी के लिए जीना है। हर भारतवासी के लिए दिल में दर्द जगाना है। हम सभी युवाओं का लक्ष्य यही हो, सर्वोपरि भारत। हमें आगे बढ़ना होगा, एकता का परिचय देना होगा, स्वार्थता को त्यागना होगा। देश की और सिस्टम की बुराई करने से काम नहीं चलेगा। हम भारत का भविष्य हैं और हमें आने वाली जनरेशन को भी बहुत कुछ सिखाना है। हम इंडिपेंडेंट हैं और अब तो सिस्टम हमारे ही हाथ में होगा। हम 65% हैं। हम देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। ज़रूरत है तो जागरूकता की, मोटिवेशन की। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो, जागो, साहसी बनो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो।
यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ, सारी पावर्स तुम्हारे ही भीतर है। जो भी तुम्हें मदद चाहिए वह तुम्हारे ही अंदर है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश का हर एक युवा जागरूक हो, यही मेरा लक्ष्य है। धन्यवाद। थैंक यू।